नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पथलगांव में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और सम्मेलन को संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। भोजन की भी व्यवस्था है, काफी देरी से आप लोग बैठे हैं, लेकिन भोजन मिल ही अभी मोर भाषण के बाद में और कुछ भाजपा प्रवेश के बाद में। तो इसी प्रत्याशा में मैं जयकारा करवाऊं तो जोड़ के जयकारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। विष्णु भैया जिंदाबाद, 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 विष्णु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पथलगांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे बिलासपुर क्लस्टर के सह प्रभारी और हमारे जिले के पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, इस विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा चुनाव के प्रभारी और लोंडरा के विधायक श्री प्रमोद मीन जी, सह संयोजक हमारे रायगढ़ के पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, हमारे जिला के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, जिला के प्रभारी श्री रामकिशोर सिंह जी, सह प्रभारी श्री भारत सिंह सिसोदिया जी, हमारे महामंत्री भरत सिंह जी, पूर्व विधायक शिवशंकर साई जी, रमन अग्रवाल जी, भामरा जी, रायगढ़ से पधारे श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी, गुरपाल भल्लाद जी, हरि सिंह भाटिया जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागण नेत्रीगण, मैं करीब करीब सबको जानता हूं, लेकिन सबका नाम लेने से बहुत विलंब होगा। और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पथलगांव विधानसभा क्षेत्र के बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल और हमारे विधानसभा में रहने वाले जिला प्रदेश स्तर के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद शायद पहली बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और इसलिए मैं आप
सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा पत्थलगांव विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का, काहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 36,000 से पीछे थे, लेकिन आप लोग 2023 के विधानसभा में 36,000 का गड्ढा पाटते हुए 250 से यहां से श्रीमती गोमती साई जी को जिताए। ये सब आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का ये परिश्रम का एक परिणाम है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग यहां पर एकत्र हैं, और मैं तो देख रहा हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है बल्कि ये आम सभा है, आम सभा है। और पत्थलगांव से मैं चुनाव भी लड़ा हूं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण यहां पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से 2014 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 में जसपुर जिला से 1,06,000 का लीड था, लेकिन हमको लगता है कि इस बार 2024 में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। ये आप लोगों की संख्या बता रही है। बंधुओं, ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ राधेश्याम राठिया जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का एक चुनाव है। तीसरी बार बनाना है ना? श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? धन्यवाद। तीसरी बार हम लोगों को बनाना है, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में मेरा सौभाग्य था कि आप सब लोग सांसद बना के देश के संसद में भेजे थे, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्यमंत्री के रूप में काम करने का भी सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट में अपने उद्बोधन में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे, बिना बैलेंस के जन धन खाता खोलने का काम, ये सारा काम आप सब लोग जानते हैं। सबको गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, और इसका परिणाम हुआ कि अगले लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने उनको और ज्यादा आशीर्वाद दिया। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया दूसरे कार्यकाल में। जनसंघ के समय से हम लोग
नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, ट्रिपल तलाक बिल पास करेंगे, ये सब नारा लगाते थे। लेकिन विपक्षी लोग मजाक करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे बोलते थे, तो बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तो ये सब कई तरह से मजाक करते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और 22 जनवरी को हमारे भगवान राम 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद टेंट से बाहर आकर भव्य मंदिर में विराजमान हुए। विरोधी कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसको लागू कराने में भी ताकत चाहिए, और वो ताकत किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कई फैसले हो जाते हैं लेकिन वो अमल में नहीं आते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री के कारण ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण संभव हो पाया। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया। विरोधी बोलते थे तो हट ही नहीं सकता, खून का रक्तपात हो जाएगा, खून बह जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन एक कहीं पर खून का नदियां तो क्या, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। शांतिपूर्वक धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। हमारी मुस्लिम माता बहनों के सशक्ति के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। तो इस तरह से बड़े बड़े काम और पूरे विश्व में 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक समय ऐसा था खाली रूस और अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हीं का पूछ फर्क होता था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बैठक हो और कोई वैश्विक स्तर का बैठक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के पहले कहीं पर रहते थे, अता पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं पूरा वो देश मोदी में हो जाता है, मोदी मोदी का वहां नारा लगता है। और आज रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति भी देखते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहां पर हैं, थोड़ा उनसे हाथ मिला लें। वो लोग आते हैं, वो लोग हाथ मिलाते हैं। कई देश के प्रधानमंत्री आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरण छूते हैं। ये किसका गौरव बढ़ा है, किसका गौरव बढ़ा है? 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ा है। आज पाकिस्तान जो गिदड़ भौंकी देता था, हर बार यहां के सैनिकों को वर्षों तक बंधक बना लेते थे या सर कलम करके सैनिकों के सर को फुटबॉल जैसे खेलते थे, और हमारे देश की सरकार कुछ बोलती नहीं थी, खाली शांति वार्ता। कोई भी तरह की घटना घटती थी उसके बाद एक शांति वार्ता, उसके बाद खत्म। लेकिन आप लोगों ने देखा जब अभिनंदन का फाइटर प्लेन पाकिस्तान में गिर गया, उसको बंधक बना लिए, तो पहले तो सोचे पाकिस्तान कि पहले कांग्रेस की सरकार जैसे ही सरकार होगी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने बात किया नहीं। उन्होंने कि कोई बात नहीं होगी, सीधा सीधा कार्रवाई होगी। अगर आपको सही सलामती आप अपने पाकिस्तान का चाहिए तो अभिनंदन को सकुशल वापस अपने देश में वापस करो, और वहां भी खातिरदारी करो, चाय नाश्ता भोजन अच्छा से कराओ। और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान अभिनंदन को सौंप दिया। ये सब नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। तो आज उस नरेंद्र मोदी जी का ही चुनाव है। आज नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। आज अपने 10 साल के अथक परिश्रम में
आर्थिक दृष्टि से जो हमारा देश 11वें स्थान पर था, उसको आज 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। और उनका संकल्प है कि आने वाला 2029 तक, अगले 5 साल उनके इस तृतीय कार्यकाल में भारत को जो दुनिया का 3 जो सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश होगा, उसमें भारत का भी नंबर रहेगा। ये हमारे मोदी जी का संकल्प है। और आप सबको मालूम है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करके रहते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का आने वाला लोकसभा का चुनाव। और इसलिए बंधुओं, आप सब लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं कि भाई सत्यानंद राठिया हमारे प्रत्याशी हैं। ओहो, राधेश्याम राठिया हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं भाई राधेश्याम राठिया। मैं 20 साल से आप लोगों के आशीर्वाद से रायगढ़ का सांसद रहा, तो मैं इनके घर में भी बासी खाया हूं, भोजन किया हूं, इनके घर में भी कई बार गया हूं, इनको जानता हूं। सरपंच से जन सेवा शुरू की है, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद का अध्यक्ष, जिला पंचायत का सदस्य, और फिर एसटी मोर्चा का जिलाध्यक्ष, अभी किसान मोर्चा में है। तो लगातार मतलब जन सेवा में लगे हैं, कई वर्षों से जन सेवा में लगे हैं। और कई बार भी टिकट मांगते रहे विधानसभा का, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया इन्होंने, कभी धैर्य नहीं खोया, धैर्यवान बने रहे। और आज इसी का परिणाम हुआ कि आज विधायक से भी बड़ा आज सांसद का टिकट इनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बड़े ही सरल, मिलनसार, मृदुभाषी ये गोटियां हैं अपने गांव के छर्रा टांगर के। बड़ी इनके पास खेती बाड़ी है। कितना है राधेश्याम? 150 एकड़ जमीन है इनके पास, बड़े गोटियां हैं। और 50 एकड़ तो कमाते हैं, 100 एकड़ तो कोई भी कमाता है। वो देता है नहीं देता है, सब बराबर, नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं दिए। ऐसा दिलदार। और इनको वहां पर सब सिदार जी बोलते हैं, सिदार जी। मैं इनके पास दौरा भी किया हूं, इनके क्षेत्र में, घरौड़ा क्षेत्र में। इतना मान और सम्मान है कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी इनका पैर छूते हैं, सिदार जी ऐसा बोलते हैं, लेकिन मना करते हैं पैर छूने से। तो ऐसा सौभाग्य है रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का, ऐसा मिलनसार, मृदुभाषी राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि तीसरे चरण में चुनाव है, 7 मई को आप सभी जो तुल्य कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, सब अपने को राधेश्याम राठिया समझें। काहे कि समय कम है, रोज कितना भी परिश्रम करेंगे तो सब गांव नहीं जा पाएंगे, सब टोला मोहल्ला नहीं जा पाएंगे। तो आप सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भी मोर्चा है, किसान मोर्चा, प्रकोष्ठ, सब लोग अपने को राधेश्याम राठिया समझ के कमल छाप के लिए वोट मांगे 7 मई को। सबका लोकतंत्र में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, एक वोट की, उसके लिए आशीर्वाद मांगे। आज कांग्रेस को मजा चखाना है। 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में